संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, श्रद्धांजलि, जन्मदिन, पुण्यतिथि, ये जो मनाने का रस्म है, यह उन लोगों के लिए होता है जो श्रद्धा रखते हैं। हम श्रद्धांजलि मना रहे हैं, श्रद्धा पिता पर है नहीं, तो क्या फायदा है श्रद्धांजलि मनाने का। एक पुत्र ने यही श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, उसमें सत्संग तो नहीं रखा था, अपने मित्र दोस्तों को बुलाया, खिलाया पिलाया था। और जहाँ खिलाते पिलाते हैं तो चर्चा तो करते हैं, वाहवाही भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन वह एक दिन भी अपने पिता की सेवा नहीं किया था। शहर निकल गया और वही शहर में रहता था, अपना कमाता था। पिताजी गांव में रह करके दुख पर दुख भोगते रहे, लेकिन उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लोगों को खिला रहे हैं पिताजी के नाम पर, कोई मतलब नहीं है। जीवन में श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की गई, तब उनके विचारों को, उनके आचरणों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि गोपाल जी के परिवार में मैंने देखा, कई बार बीच में आना हुआ, कई सालों से बीमार थे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बीमार हुए, हर समय ड्यूटी लगाए रहते थे, कोई ना कोई देखता रहता है, पानी मांग रहे, क्या कर रहे, खुद श्रद्धा पूर्वक सेवा करते रहे। ये श्रद्धांजलि मनाने से समाज पर और बाल बच्चों पर असर पड़ता है। इसलिए हम जो श्रद्धांजलि मनाते हैं उसका समाज के लिए आदर्श स्थापित होना चाहिए। केवल कहने के लिए नहीं, लोग आते हैं, बोल देते हैं, कई जगह श्रद्धांजलि मनाई जाती है, बोलते चले जाते हैं, 1 मिनट कहते चले गए कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करना। जिसके जीवन में शांति नहीं होगी तो कौन सा परमात्मा शांति प्रदान कर देगा। और मरने के बाद लोग कहते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना, तो जिससे कहते हैं वो भी पता नहीं कहाँ गायब है, सामने तो बैठा नहीं है, आज तक किसी से मुलाकात हुई नहीं जिससे प्रार्थना कर रहे हैं। और जिसके लिए कर रहे हैं वो शरीर छोड़ के चला गया, उसकी आत्मा कहीं जा कर के दूसरा शरीर धारण कर लिया, वो भी नहीं सुन रहा है। ये दूसरों के लिए कहने से काम नहीं बनेगा, अपने लिए वह बात कहें। जो हम ज्ञान की चर्चा करते हैं या कहते हैं वह अपने लिए हो, दूसरों को उपदेश नहीं दिया जाता है। प्रवचन दूसरे के लिए वचन, अपने लिए होना चाहिए। इसलिए हम यदि दूसरों को सीख देते रह गए तो जीवन बीत जाएगा, ना तो दूसरा सुधरेगा और ना भी अपना सुधार होगा। माता पिता हैं, बाल बच्चों को सिखाते रहते हैं, अपना सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, पता नहीं क्या क्या दुर्व्यसन करते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, बच्चों को सुधारते रहते हैं। बच्चों से कहेंगे चुप रहो, पुड़िया खाओगे तो 2 थप्पड़ पड़ेंगे, वो नहीं पुड़िया आजकल झटपट चली है, बहुत बढ़िया तम्बाकू बना दिए लोग कि उसमें ना रगड़ना ना फगड़ना, ना हाथ गंदे होंगे, फाड़ा मुंह में डाल लिया, देखते ही नहीं हैं क्या खा रहे हैं, क्या होगा। एक लड़के ने बताया कि साहब पुड़िया, एक मित्र आया तो कहा हमको भी दे दो, तो कहा एक ही है भैया, तो कहा अच्छा आधी दे दो। तो उसको फाड़ के, वैसे तो मुंह से फाड़ते मुंह में डाल लेते हैं, देखते थोड़े हैं, तो उसने सोचा चलो आधी हाथ में ले करके मैं फाँक लेता हूँ, आधी मित्र को दे देता हूँ। जब उसने उलट करके हाथ पर डाला तो उसमें छिपकली के पंजे छोटे छोटे निकले। अब देखते हैं क्या खा रहे हैं, कुछ समझ में आता ही नहीं लोगों को।
तम्बाकू, जितनी भी तम्बाकू है उसमें निकोटीन नाम का जहर तो होता ही है, महागंदी। इसको बनाते कोई देख ले, इसका प्रोडक्शन शुरू से किसान के यहाँ जब से पैदा होती है तो उसको छुएगा ना, मिट्टी खा लेना तो अच्छा है। आपकी तरफ शायद तम्बाकू की खेती नहीं होती है, ये यूपी में होती है, इधर फर्रुखाबाद की तरफ, इटावा की तरफ। एक बार हम उधर कई बार जाना हुआ तो देखता था, उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पेड़ होते हैं 2-2 हाथ के। अब उसको क्या करते हैं, जब पत्ते बड़े हो जाते हैं, पेड़ बड़े हो जाते हैं तो उसको काट लेते हैं और खेत में रात में फैला देते हैं और सुबह फिर समेट लेते हैं और एक गड्ढा खोद लेते हैं, उसी में पानी भरा रहता है, गंदा पानी, उसी को छिड़कते रहते हैं। उसी में लोग टट्टी जाते हैं, हाथ पैर सब धोते हैं, जानवर भी पीते हैं, बहुत उसको साफ सफाई से थोड़े होता है। और उसको 15-20 दिन एक क्रम करते हैं, उसके बाद ले जाते हैं फिर मशीन में पीस पास करके और बस चमकती हुई पन्नी में जहाँ भर दी गई मुंह में फाँकते रहते हैं। पहले ही इतना गंदा कर दिया जाता है, वो छूने लायक, मुंह में डालने लायक है ही नहीं, और फिर उसके बाद नुकसान तो है ही। अब कौन समझाए, कोई समझने वाला नहीं है। तो मैंने एक बात कही थी कि हम दूसरों को उपदेश न दें, दूसरों को सीख न दें, केवल हम स्वयं सब सुधरें। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, कि सब बदल जाए। अगर मान लो सब लोग सुधर जाएं, सब लोग अच्छे हो जाएं और हम गलत के गलत रहें तो मेरा क्या फायदा हो जाएगा। हम दूसरों को उपदेश देते रहें, समझाते रहें, लेकिन हम अपने जीवन में उसका आचरण बिल्कुल ना करें तो उस उपदेश का क्या लाभ होगा। यह बात अपने घर में बाल बच्चों को सिखाने के पहले स्वयं सीखना चाहिए। एक घर में गया तो माता पिता कुछ बातचीत कर रहे थे और इतने तेज बोल रहे थे कि सड़क पर सुनाई दे, बड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तो उनका छोटा बच्चा पढ़ रहा था, तो उसने कई बार टोका, कहा मम्मी थोड़ा धीरे बोलो, पढ़ने दो। जब कई बार कहा तो मुझे लगा अब कुछ कहना पड़ेगा। तो हम कहा आप लोग यहाँ आइए। तो आए तो हम कहा इतना जोर जोर क्यों चिल्ला रहे हो। अरे बच्चा कह रहा है कि मम्मी पापा थोड़ा धीरे बोलो, इतनी शर्म की बात है। अरे बच्चा उधम करे, शैतानी करे तो माँ बाप समझाए बेटा शांत रहो, पढ़ाई करो, तो शोभा देती। और तुम स्वयं इतना उपद्रव कर रहे हो, हल्ला मचा रहे हो कि बच्चे को पढ़ने का, शांति से पढ़ने भी नहीं देते हो, क्या प्रभाव पड़ेगा। कहा हाँ साहब गलती हो गई, बहुत मन में उद्वेग पूर्वक बोल दिया। आदमी को समझदारी नहीं है। कितने लोग होते हैं अपने बच्चों को के प्रति बड़ा कठोर शब्द बोल देते हैं। अरे मैं नहीं रहूंगा तो भीख मांगेगा, पता चलेगा। क्या जरूरत है ये सब कहने की। कितने घर के मालिक, दुनिया के जितने घर के मालिक हैं सब मरते हैं, सब जाते हैं और सबके घर चलते हैं। 19-20 हो सकता है और कितने अच्छे भी चलते हैं, लेकिन ये बूढ़े लोग बहुत कठोर बोल देते हैं। यह कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने बाल बच्चों को, चाहे बहू हो बेटा हो, ऐसा कठोर मत बोलो। एक गांव में गया तो भक्त थे वो, मुझे पता था उनके 4-5 बच्चे हैं, तो 5 लड़के थे। तो उसके उनके हालचाल पूछने लगा। कुछ लोगों की सर्विस लग गई, क्या है। कहा हाँ साहब 4 लड़कों की तो सर्विस लग गई, 4 लड़के लग गए, बहुत अच्छा हुआ, एक लड़का बेकार निकल गया। हमने कहा क्या बेकार, मतलब शराब वराब पीने लगा। नहीं शराब तो नहीं पीता। हमने कहा बेकार निकल गया, हाथ पैर टूट गए हैं क्या, विकलांग हो गया है। नहीं ऐसा भी नहीं है, तो बेकार निकल गया मतलब हम नहीं समझे। कहा अरे साहब वो तो खेती करता है। हमने कहा खेती करता है तो बेकार क्यों है। अच्छा ये एक बात बताओ, तुम रहते कहाँ हो। कहा गाँव में। और सब बच्चे जो नौकरी पा गए सब शहर में रहते हैं। कब आते हैं। कहा 2-4 महीने में आते हैं। कोई सेवा करते हैं। कहा वही। कहाँ साहब सेवा करते हैं। हमका सेवा कौन करता है। कहा वही जो खेती करता है बच्चा गांव में, उसी वही करता है और उसी की बहू खिलाती पिलाती। अब जिसकी बहू भोजन देती है, सेवा जो बच्चा करता है, जिसके पास हम रह रहे हैं, तो और वह उसको बेकार कहते हैं। और जो नौकरी करने के लिए चले गए वो कभी आते नहीं, महीना 2 महीने में आए तो मेहमान जैसे आएंगे, टहलते टोलते चले जाओ, बल्कि उनकी ही सेवा करो। यहाँ बैठो बेटा, यहाँ ये खाओ पियो, बस सेवा करते रह जाओ। तब हाँ साहब ये तो बड़ा गलत शब्द निकल गया। हमने कहा ये कहो भाई 4 लोगों बच्चों की सर्विस लग गई, एक बच्चा खेती करता, बेकार उसको क्यों कहते हो। क्योंकि मन में था, ऐसे नहीं निकल गया।
मन में था कि ये खेती करता तो बेकार है, ये क्या कर पाएगा। और वो सब बहुत बड़े 30 मार्खा बन गए, 30 मार्खा बन गए और बहुत कुछ कमा लेंगे। उनके बच्चों के संस्कार आज भी मैं देखता हूँ, ये 8-10 साल पहले की घटना है। उनके जो बच्चे हैं उनके संस्कार बिगड़ गए, आज भी उल्टा सीधा खाना शुरू कर दिए। और वो उस जो गांव में बच्चा रहता था मुझसे ही दीक्षा लिया वो, और उसके बाद में देखता हूँ उसके परिवार के गलत खाना पीना तो दूर की बात, इतने अच्छे संस्कार हैं कि हजारों लाखों में कोई ऐसा होगा संस्कारी। और खेती करता है, बहुत सीधा, बड़ा सरल, बड़ी सेवा करता है, संतों में भाव है, सब कुछ अच्छा है। आज भी माता पिता उनके पास रहते हैं। यह बात हमको सोचना चाहिए। बाल बच्चों को हमें सही सीख देना चाहिए। अभी कह रहे थे ना, लोग तो बच्चों को धन कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। लाद दिए 10 किलो का झोला, 8 किलो का लड़का है, 10 किलो का लाद दिए, बस दौड़ा दिए, जाओ पढ़ो जा करके, और जल्दी से पढ़ करके MA BA पास करो, डिप्टी कलेक्टर बन के आओ और रुपया कमाओ। और रुपया कमाएगा, मशीन बन गया तो रुपया कमाएगा, तुम्हारी सेवा क्यों करेगा, तुम्हारे प्रति श्रद्धा कैसे रहेगी। जब उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए, उसे भक्ति की भावना नहीं मन में आई, तो सेवा करेगा या तुम्हारा कहना मानेगा। वैसे ही संस्कार बनेंगे। अपने बच्चों को संस्कार दो, भले कार ना दे पाओ तो वो खरीद लेंगे, वो व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन नहीं, बस यही सिखाते हैं। कितने लोग हैं बच्चों को बड़ा टार्चर करते हैं पढ़ाई के लिए, ये भी नहीं करना चाहिए। सहज ढंग से पढ़े लिखे समझाओ। मैं कई गांव में जाता हूँ, जब देखता हूँ माताएं जो है बच्चों को सुबह से पीटना शुरू करती हैं। अरे अभी तो नहाया नहीं, अभी तो ड्रेस नहीं पहना, अरे गाड़ी आने वाली है बच्चों की, कैसे तुझे जाएगा। और बच्चा कहीं देर तक सो गया तो पकड़ के उसके कान जोर से ऐंठेंगी और बच्चा पे पे में करते उठेगा रोते रोते। अब बताओ, जो लड़का ऐसे रोत हो करके उठेगा और रोते रोते स्कूल जाएगा, वो क्या विद्यार्जन करेगा। माताओं को बड़े प्यार से उन्हें उठाना चाहिए, समझाना चाहिए। अच्छे संस्कार तब पढ़ते हैं। बचपन में मैंने पढ़ा था, आप लोग शायद यहाँ का सिलेबस दूसरा हो, लेकिन बचपन के वही कविताएं याद हैं। माँ कैसे उठाती है, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। लंबी सी एक कविता है। कितने प्यार से उठा करके समझा करके ऐसा करते हैं। लेकिन आज सब बदलता चला जा रहा है। वह जैसा माहौल ढालोगे वैसे माहौल में बच्चे पल जाएंगे। अच्छे संस्कार दो, तभी माता पिता की सेवा होगी। अच्छे संस्कार लक्ष्मण जी ने दिया अपने बच्चों को। बच्चों के क्या, बच्चों को संस्कार दिया, और उसके बाद पोते बहू सब वैसे संस्कारी हुए, उनकी आराम से सेवा हुई। नहीं तो क्या है, माता पिता को भेज देते हैं वृद्धाश्रम में, जाओ वृद्धाश्रम में रहो। ये करने वाले स्वयं नहीं जानते हैं कि मेरा भी नंबर लगेगा। आज जिस पोजीशन में हम हैं, 20-25 साल बाद ये जो आगे की पीढ़ी है ना, बहुत एडवांस हो जाएगी। वह तो तुम्हारे पास बैठना भी नहीं चाहेगी, तुम्हारी बात सुनना भी नहीं चाहेगी आगे की पीढ़ी। और पास रखना तो बड़ी दूर की बात है, ये बात ध्यान रखना। इसलिए अच्छे संस्कार स्वयं पैदा करो और अच्छे संस्कार बाल बच्चों को दो। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो खतरा ही खतरा है। एक लड़का था तो पढ़ लिख लिया तो सर्विस पा गया, शहर में रहने लगा, लेकिन वो मात्र पितृ भक्त था, बड़ा प्रेम भाव था, बीच बीच आता था, माता पिता को देख जाता। माता पिता कितने होते हैं, वो कहते बेटा हमें गांव में ही अच्छा लगता है, शहर में मत ले जाओ। उनका भाव रहता है, और वातावरण भी बढ़िया देहात का अच्छा रहता है, तो वे माता पिता गांव में ही रहते थे। और वो वहाँ सर्विस, बहू चाहती थी कि ये माता पिता को बूढ़े को यहाँ मत लाए। ये बहू क्यों जानते हो, ये इनकी स्वतंत्रता खो जाएगी। वैसे तो क्या है, घूमती है ऐसे हाथ फैलाए, सिर उगाड़े घूम रही है, चाहे जिससे बात करें, चाहे जैसे उठे बैठे, कौन बोलने वाला। अब सास है पास में तो थोड़ा वो रखना पड़ेगा ना, इज्जत मर्यादा। और ससुर बैठा है तो
तो सास ससुर बड़े बुजुर्ग जब होते हैं तो मर्यादा अपने आप बनी रहती है, लेकिन मर्यादा विहीन जीवन जीना चाहते हैं लोग, तो वो कहते नहीं, बुढ़े बुढ़े को गांव पड़े रहने दो, यहाँ नहीं लाना है शहर में। पिता का शरीर छूट गया, माँ अकेली हो गई, तब उसने कहा देखो माँ वहाँ अकेली बनाए खाए परेशान हो, ये ठीक नहीं, मैं लाऊंगा। बहू कहा नहीं नहीं, ये बूढ़ी माता को वहीं रहने दो, वहाँ अच्छा लगेगा, कहाँ यहाँ आएंगी। छोटा सा घर उनको अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ गांव भर में घूमती है। बहू बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना, ले आया। तो क्या करे, बहू भी बना देती थी, रीमा सीधी सादी खा पी लेती थी। एक दिन उनको जाना था दावत में, तो उनके एक छोटा सा बच्चा भी था। तो उस महिला ने कहा कि देखो मुझे, हम लोगों को दावत जाना है और माँ जी से कह दो कि आज भोजन बनाने का टाइम नहीं है, भाई तैयारी में टाइम लगता है माताओं महिलाओं को, अपने आप बना खा लेंगी। तो लड़के ने कहा, पति ने उसके, कि माता जी आज खुद बना खा लेना, हम लोगों को जल्दी जाना है। तो उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तुम जानते हो हम गांव में लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाते हैं, मुझे गैस चूल्हा जलाना भी नहीं आता है, यहाँ तो गैस चूल्हा है, कैसे मैं बनाऊंगी। तो तू तपाक से बहू बोल पड़ी बीच में ही, अरे बनाने की क्या जरूरत, पड़ोस में मंदिर है ना, भंडारा रोज होता है, चली जाना वहीं खा लेना। तो मग चुका बेचारी चुप। लेकिन जो पोता था उसका, वो छोटा बच्चा, उसको बड़ा खराब लगा। उसने सोचा जब गाड़ी से जा रहे हैं, मम्मी जाएंगे पापा जाएंगे, तो उसमें जगह भी है और कोई कार्ड में लिख करके भी नहीं भेजा है कि बूढ़ी माता को दादी को मत लाना, तुम ही लोग आना। अरे भाई उसको भी बैठा ले तो क्या बुरा है। अब वो बच्चा तो कुछ नहीं बोला, गाड़ी में जैसे ही बैठा तो कहता है मम्मी पापा जब हम बड़े होंगे ना, तो हम भी जब अपना मकान बनाएंगे तो किसी मंदिर के पास में ही बनाएंगे। कहा मंदिर के पास क्यों, परंपरा है ना, जब बूढ़े हो जाते हैं तो मंदिर में भेज देते ना खाने के लिए, जैसे दादी को आपने भेज दिया। बस जैसे ही उनके कान में पड़ा तुरंत ब्रेक लग गया। अब भाई जल्दी वापस करो गाड़ी, अब दादी को बैठाओ। ये छोटा बच्चा अभी से देखो क्या कह रहा है, और जब बड़ा होगा तो क्या दुर्दशा होगी। ये समझ लो, ये चक्र घूम रहा है, जो कहता है ये क्या है, बस उसी के ऊपर आ जाता है। ये कोई बच नहीं सकता है। इसलिए ये इन सब चीजों से बचना है तो पहले स्वयं वैसा ना करो जो विवेक विचार से गलत हो। जो व्यवहार हम चाहते हैं वह व्यवहार दूसरों के साथ करें। धर्म की परिभाषा सदगुरु अभिलाष साहब ने लिखा है, एक लाइन में उन्होंने बहुत बढ़िया परिभाषा उन्होंने लिखा कि धर्म क्या है। धर्म उसे कहते हैं जो व्यवहार मुझे अच्छा लगता है वह व्यवहार दूसरे के साथ करे, और जो अच्छा नहीं लगता वो मत करे। अब बताओ इससे बढ़िया कौन मापदंड है। हमको नहीं आता है वेद में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, धर्म की बात हमें समझ में नहीं आती। क्या जरूरत समझने की, कुछ ना आवे, कुछ ना समझ पाओ, बीजक में ना समझ पाओ, केवल एक बात ये समझ लो, ये कितनी बड़ी बात है। आप लोग कहेंगे तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यही मापदंड है। हम जो नहीं चाहते हैं वही अगर हम करते हैं तो उससे बड़ा धार्मिक और कोई है ही नहीं दुनिया में। और चाहते क्या है, हम चाहते हैं कोई हमको गाली दे, हम चाहते हैं कि हम हमारा कोई सामान लूट ले, हम चाहते कोई हमारी बेइज्जती करे, हम नहीं चाहते। हम ऐसा ना करें तो हम इससे बड़ा धार्मिक कौन है। धर्म यही है, यही सत्संग है, यही भजन है, और भजन कोई अलग चीज नहीं है। ये भजन गाना तो अलग बात है, कोई का सुर है तो भजन गा लेता है, भजन के माध्यम से ज्ञान की चर्चा कर लेता है। भजन गाना अलग चीज है, भजन करना अलग चीज है। हमको भजन करना चाहिए, और भजन कोई भी कर सकता है। गाने में तो सबका स्वर नहीं होगा तो नहीं गा पाएगा, याद नहीं होगा तो नहीं गा पाएगा, लेकिन कर सब सकते हैं। बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा अनपढ़ कोई भी हो, सभी भजन कर सकते हैं। तो आप कहेंगे वो बताइए साहब वो क्या है, भजन कैसे करें। हमको बताने की जरूरत नहीं, कबीर साहब ने तो बता ही दिया है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, अब आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। दो ही लाइन में तो भजन की परिभाषा दे दी है। अब इससे बड़ी परिभाषा क्या आप करेंगे। जितनी बड़ी लंबी परिभाषा करेंगे इन्हीं दो लाइनों के अंदर ही होगी।
जो मन को ठीक कर ले और अपना गलत आदतों को ठीक कर ले, उससे अधिक भजनानंदी कौन हो सकता है। भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी पूजा कर रहे हैं, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, बस पूजा हो रही है। पूजा से निकले, भगवान को मंदिर में बंद, ताला भी लगा देते हैं कि भगवान बाहर नहीं निकल जाना, बस वहीं रहना मंदिर में, क्योंकि दुकान पर तो उनको मिलावटबाजी करना है, और ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ घूसखोरी करना है, वहाँ तो गड़बड़ करना है। और भक्ति इनकी नौनो नेजा के ऊपर रहती है। आप लोग इतनी भक्ति नहीं कर पाएंगे। कबीरपंथी तो क्या है, बस दृष्टाभ्यास किए, थोड़ा सा वहीं पढ़ लिख लिए, ना तो तिलक लगाए घंटों, न घंटों पूजा करते हैं, ना कुछ। भजन करने में ये सब बड़े आगे दिखते हैं, लेकिन कर्म ऐसे हैं, सब जगह उल्टा काम। एक बार गुजरात में गया तो कुछ बच्चे गधे की लीद जो होती ना, तो उसको बीन रहे थे। मैंने कहा इसको क्या करेंगे, बच्चे बीन रहे थे इसलिए। तो एक सज्जन ने कहा, साहब ये तो 10 रुपये 12 रुपये किलो बिक जाती है। मैंने कहा 10 रुपये किलो बेच के क्या करते हैं? कहा वो दुकानदार खरीद लेता है, उसके बाद इसको सुखा देता है, जब धनिया पिसवाता है तो 10 बोरा में 1 बोरा मिला देता है। हद हो गई। अब कितनी आदमी की नैतिकता गिर गई, कितनी मानसिकता गिर गई है खाने पीने की चीजों में। वो मिल जाती है, पता नहीं चलता है। चने में कंकड़ मिला दो, कहाँ पता चलेगा, हल्दी में पीली मिट्टी मिला दो, तो ऐसे मिला लेते हैं। लेकिन यह नहीं समझते हैं कि यह लौट करके मिलेगा। वो आप कहीं सुने होंगे, कई बार आता भी है, ऐसी घटनाएं होती भी हैं कि एक दवाई का व्यापारी मिलावटबाजी ऐसे करता था, संयोग से उसका लड़का बीमार हो गया, डॉक्टर ने उसी की कंपनी की बनाई हुई दवा उसको खिलाई और वह मर गया। जब जांच परख हुई, जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इसी की कंपनी में बनाई गई थी ये दवा। जो जैसा करे तो वैसा ही पावे, सांझ सकारे अपने ऊपर ही आवे। ये ना समझो कि हम गलत करेंगे तो वह कहीं उड़ करके चला जाएगा। एक संत थे, बहुत विचारवान और बड़े त्यागी, कुटिया बना के जंगल गांव के बाहर रहते थे, तो भीख मांगने के लिए गांव में आ जाते थे। तो 1-2 खुराक पा जाए बस चले जाते। एक महिला तो बड़ी गुस्सा थी उस पर कि जब देखे बाबा का आप भीख मांगने आ जाते हैं, बस भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं, और ये बाबा ना काम ना धाम, अभी तो तंदुरुस्त है, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। पता नहीं उसको कितनी नाराजगी थी। एक दिन उसने सोचा कि ये बाबा जी का काम तमाम कर दो। तो एक रोटी बनाई, कुछ लड्डू बनाए थे, उसमें जहर मिला दिया लड्डू में। वो भीख मांगने गए थे तो कहा बाबा जी, वो देती नहीं थी कभी भीख, लेकिन उस दिन बुला करके कहा बाबा जी मैंने लड्डू बनाया था, ले जाओ। तो 2 लड्डू उनको दे दिया, और पहले से वे रोटी मांग चुके थे। गए कुटिया पर तो रोटी तो थी, खा लिए, सोचा लड्डू सुबह खा लेंगे। संयोग से उसका लड़का गया था कहीं प्रदेश में कमाने, रात हो गई थी, तो उसने सोचा अब गांव तक जाएंगे, बहुत दूर है, बाबा जी की कुटी है और बाबा जी परिचित भी हैं, तो बाबा जी की कुटी में रात रुक जाते हैं। गया तो बाबा जी कहा, बाबा जी यहाँ रुक जाए आते। हाँ बेटा रुक जाओ, कोई बात नहीं है, और भूख लगी होगी तुम्हें? तो कहा हाँ भूख तो लगी। अरे कोई बात नहीं, देखो तुम्हारी माँ ने ही मुझे खाने के लिए लड्डू दिए थे, ये लड्डू खा लो बेटा, और तो कुछ नहीं है, रोटी तो थी मैंने खा लिया। हाँ बाबा जी ठीक है, लड्डू दे दिया, खा लिया, और खाया लड्डू, रात में सोया, फिर उठा ही नहीं। सुबह पता चला, पुलिस आई, छानबीन हुई, ये कहाँ से लड्डू आए, किसने खिलाए, क्या हुआ, पता चला कि उस औरत ने उसमें जहर मिला दिया था, और उसी के लड़के को वो लड्डू खाने को मिल गया। बताओ, आप कहते हैं कैसे लौट करके आता है, ये पता नहीं चलता है। हम यदि किसी के साथ गलत करना चाहेंगे तो उसका परिणाम गलत होगा, इसलिए गलत कभी किसी के साथ मत करें। जो हमारे साथ में रहते हैं, परिवार के लोग हैं या समाज में संत महात्मा हैं, सबके साथ में अपनत्व का व्यवहार करो। लेकिन दूसरी बात भी याद रखो, गुरुदेव जी एक बात कहा करते थे, व्यवहार में सब हमारे हैं, सबके साथ प्रेम, लेकिन परमार्थ में कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अभी लक्ष्मण जी शरीर छोड़ के चले गए, अब वो कहाँ जन्मे होंगे पता है?
हम आज हैं तो आप लोग लगता है हमारे भक्त हैं, ये प्रेमी हैं, सबसे व्यवहार करते हैं। अब हम लोगों का तो बहुत लंबा है, आप लोगों का तो छोटा सा परिवार है। पता है कि ये बहन है, बेटे हैं, ये लड़की है, सब छोटे से परिवार में उसी में घाव कर रहे हैं। लेकिन ये सोचो कि आज के बाद, अभी इस समय के बाद, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था यहाँ पर, उसके पहले कहाँ थे? याद है? कुछ नहीं पता। उनसे मोह करने जाते हैं, न गाँव न मऊ, और मर के चले जाएंगे तो जहाँ पता नहीं कहाँ जन्म करेंगे होगा, तो यहाँ के लोगों को याद करेंगे नहीं। थोड़े दिन का केवल संबंध, और उसमें भी हम विषाक्त वातावरण बना लेते हैं। ऐसा वातावरण बना लेते हैं कि घर परिवार में टूटन हो जाए, बंटवारा हो जाए, लेकिन अपने आप का सुधार नहीं करते। अपने जीवन में ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा व्यवहार ना करें, घर में कभी फूट ना हो। छोटे से व्यवहार में फूट होती है। गन्ना कहानी सुने ना, गन्ना तोड़ करके दे दिया अपने लड़के को मीठा और बच्चे भतीजे को फीका। क्या रखा है? दोहराने की जरूरत नहीं है। ये जब मन में भाव बदल जाते हैं तो बाहर कर्तव्य में बदल जाता है। और ये क्यों होता है? जब हम अपने, जिसे अपना मानते हैं, अपना लड़का, अपनी पत्नी, जिसे अपना ज्यादा मान लेते हैं, वो घर में फूट डालने का कारण बन जाता है। अपना ज्यादा ना मानो, अपना मानना पड़ेगा। हम लोगों को नहीं मानना पड़ेगा। ये झोली है तो पूछोगे साहब ये झोली किसकी है, तो कहेंगे हमारी है। ये मोबाइल हमारा है, हमारा कमंडल है, हमारे खड़ाऊ है, मान करके ही तो अपने पास रखते हैं। हमारा वहाँ आश्रम है। लेकिन हल्का हल्का, जब ज्यादा मान लेंगे तो वही दुख का कारण बनेगा। यही घर गृहस्थी में करें, और जहाँ पर ज्यादा मानते हैं तो उसी में विषाक्त वातावरण बनता है। दूसरे के लिए भतीजा है तो उसके लिए दूसरा पैमाना रहेगा। एक सज्जन आए गुरुजी के पास, रोने लगे, तो गुरुजी ने कहा क्या बात हो गई? कहा मैं बहुत पापी हूँ गुरुजी। सच्ची घटना, 25 साल हुए गुरुजी का शरीर था तब। तो जब बताए, कहा गुरुजी मैं बहुत पापी इसलिए हूँ कि मैंने अपने भाई के मरने के बाद भतीजे के साथ बड़ा गलत व्यवहार किया। 2 भाई थे, संयोग से छोटा भाई जवानी में ही शरीर छूट गया। उसका एक 2-3 साल का लड़का था मेरा भतीजा। तो मेरे मन में पाप ये समा गया कि क्यों ना इस भतीजे का हक मार लें, ये बच्चा छोटा है क्या जान पाएगा। तो जमीन में, मकान में, हर जगह अपना हक मारा। और मेरा भी बच्चा था, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। लेकिन गुरुजी मेरा लड़का जब बड़ा हुआ, इतना उत्पाती, इतना खुराफाती और इतना नशेड़ी हुआ कि सारा पैसा जो कुछ था सब बर्बाद कर दिया। और रोज उल्टा, आदमी जो है माँ बाप की सेवा करेगा, श्रद्धा करेगा, रोज गाली दे, उल्टा सीधा बोले। 10 दिन पहले साहब हमको मारा धक्का, दरवाजे के बाहर लुढ़का दिया। जैसे ही मैं धड़ाम से गिरा, भतीजा बैठा था दौड़ करके आया और वो मुझे उठा लिया। कहा चलो चाचा जी मेरे पास रहो, भैया तुम्हारी सेवा नहीं करेंगे तो मैं करूँगा। वही भतीजा जिसका मैंने हक मारा। गुरुजी बताओ कौन अपना है? कहा कोई अपना नहीं है, ये ध्यान रखो। लेकिन तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। इतना ज़्यादा उल्टा सोच लिया कि भतीजे का सारा हक मार कर अपने लड़के के लिए करे। उनको ज़्यादा कष्ट इसलिए था कि मैंने हक मारा। वैसे तो लड़के बहुतों को खराब निकल जाते हैं, क्या करोगे। लेकिन उस लड़के को पाला जो, और वो सेवा नहीं किया, भतीजा सेवा कर रहा है। ध्यान रखो, ये सब बातें केवल कहानी और किस्से के लिए नहीं है, ये बातें अपने जीवन में अपनाने के लिए हैं। और जो दूसरी बात है उसको भी ध्यान रखो, परमार्थ का। एक दिन यहाँ से जाना है और जाने के पहले हम अपना पूरा काम कर लें। आप लोग कहेंगे ये काम अधूरा है क्या? अधूरा है। यदि मन में चिंता है, यदि ये होता है कि हमें ये नहीं मिला, अभी ये काम बाकी है, वो बाकी है, तो समझ लो अधूरा ही है। एक भक्त कहने लगे, बहुत पुराने भगत, गुरुजी मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, मुझे लगता है सब पूरा हो गया, मैं पूरा तृप्त हूँ, बस केवल एक कामना बाकी है, मुझे तक मोक्ष मिल जाए। साहब कहीं वो कामना छोड़ दो, बस तुम्हारा मोक्ष मिला ही है, कल्याण मिला है, कुछ करना नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखो। एक दिन संसार से जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, भंवर उड़े बग बैठे आई और रैन गई दिवसों चली जाई। हल हल कांपे बाला जीव, ना जाने का करिहे पिए। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। और का गुड़ावत भुजा पिरानी, कहे कबीर हम यह कथा से राजी।
4 पंक्तियों में कबीर साहब ने हमारी आंखें खोल करके रख दी है। बहुत छोटी सी बात 4 पंक्तियों में, मैं संक्षेप में कह देता हूँ। साहब कहते हैं जैसे भंवरे उड़ जाते हैं, काले बाल चले जाते हैं जवानी में, तो बुढ़ापे में सफेद बाल हो जाते हैं, बगुले जैसे। बगुले सफेद होते हैं ना। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया है। आज मानवेतर खानियों से भटकते भटकते मनुष्य खान में आए हैं और ये मनुष्य जीवन भी बीता जा रहा है। तब क्या होगा? साहब कहना चाहते हैं कि पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, कब भजन भक्ति करोगे, कब संस्कार बनाओगे? ये आदमी इतना चालाक है कि सारा काम तो करता है जवानी में, लेकिन धर्म कर्म भक्ति का काम बुढ़ापे के लिए छोड़े रहता है। जब ना सुनाई दे, ना समझ में आए, ना कुछ भी इंद्रियां काम ना करे, बुद्धि काम करना बंद कर देगी, तब आप क्या करेंगे? इसलिए जवानी में ही काम करें। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात हैं, दूसरी में नैन तींगुर गिरन लागे दांत हैं, तीसरी में कमर झुक गई चलत पैर पिरात है। अब भजन की कौन बिरिया कब करे रे बात? कब भजन करेंगे? कभी भी आगे पर टालते रहते हैं। एक अकबर इलाहाबादी कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ओ मेरे अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किए नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यानी पढ़े लिखे नौकरी चाकरी किए, अब तो पेंशन वाली बातें खत्म है, उस समय मिलती थी और बस जीवन समाप्त हो गया। ये सब बस इतने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। असली काम जो था वो रह गया और बाकी के काम करते करते समय बिता दिए। आदमी को बड़ा मोह है जीवन जीने का, और जी ले। 80 साल का हो जाते हैं तो उसके अरे लोग तो 90 साल तक जीते हैं। 90 साल वाला सोचता 100 साल तक लोग जीते हैं। कबीरे साहब हमारे देखो 120 साल जी हैं। बहुत दिन जीने से क्या होगा? थोड़े दिन जी करके जो संसार से गए हैं इतने महापुरुषों को याद करो। सदगुरु पूर्ण साहब, निर्मल साहब और कितने लोग हैं, विवेकानंद थोड़ी थोड़ी उम्र में जवानी में ही शरीर छोड़कर चले गए और पूरी दुनिया में शंकराचार्य 4 मठ बना करके चारों कोनों में भारत के, और संसार से चले गए 32-34 साल की उम्र में। लेकिन हम 60 साल 80 साल जी लाते हैं और बुद्धू के बुद्धू बने घूमते रहते हैं। ज्यादा दिन जीना कोई महत्व नहीं रखता है। ये लोग सोचते हैं अरे और थोड़ा जी लेंगे साल भर में तो कौन सा तुम कमाई कर लोगे। अरे 60 साल में जो तुम नहीं कर सके तो साल भर में क्या कर लोगे। लेकिन आदमी जीने की बड़ी कामना रखता है। एक आदमी से देखो, ये मैं पौराणिक की कथा कह रहा हूँ, कोई सत्य घटना नहीं है, लेकिन उससे हमें उपदेश लेना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना, उससे हमें उपदेश लेना होता है। तो अपने घर पर बैठा था आराम से खाट पर, ऊपर से एक विचित्र रूप में आदमी नीचे उतरा। देखा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। कहा भैया तुम कहाँ से आए हो, कौन हो? कहा मैं यमलोक से आया हूँ, यमदूत हूँ, यमराज ने मुझे भेजा है। कहा क्यों भेजा है? तो उसने लंबी लिस्ट निकाल के दिखाई कि इतने लोगों का समय समाप्त हो गया है, अब सबको ले जाना है। तो कहा देखा भैया दिखाओ जरा। तो देखा पहला नाम उसी का। कहा भैया इसमें पहला नाम तो मेरा ही है। कहा हाँ बस इसीलिए तो पहले तुम्हारे यहाँ उतरा हूँ ना डायरेक्ट। अब सबके यहाँ पूरे गांव में चक्कर लगाऊंगा, लेकिन तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें बताने आया हूँ, तैयारी करो। अरे मैं क्या तैयारी करूँ, ना नोटिस ना कुछ सूचना, और अचानक टपक पड़े और कहते तो पहला नंबर है, ये नहीं बनेगा भाई। तो कहा बने या ना बने नंबर है, बस तैयारी करो, बस थोड़े दिन पहले नंबर तुम्हारा लगाएंगे फिर सबका। अब उसने सोचा ये तो यमदूत है, ये तो एक धमाक से मारेगा और लेकर के चल देगा। लेकिन कुछ उपाय तो करता हूँ। आदमी का खोपड़ी है ना बड़ी चालाक है। तो उसने कहा अच्छा देखो इतनी दूर से आए हो, कुछ प्यास वास नहीं लगी है? कहा प्यास तो लगी है। कहा देखो शरबत बना के लाता हूँ, थोड़ा पी लो, आराम थोड़ा कर लो, फिर चलते हैं, मेरा नंबर है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। गया शरबत बनाया, उसमें नींद की गोली डाल दी। अब पिया जैसे शरबत, उसको खूब गहरी नींद आ गई। उसने उसकी जेब से वो पर्चा निकाल लिया। तब सोचता है इसको अपना नंबर काट दूँ। सोचा नंबर काटेंगे तो एक आदमी कम पड़ जाएगा, ये जान लेगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ अपना पहला नंबर काट के आखिरी में लिख देता हूँ। इसमें 60-70 लोगों का नाम है, तो कम से कम महीना 2 महीना तो मैं और जी लूंगा ना, महीना 2 महीना तो लगेगा इसको बटोरने में इतने लोगों को। बस उसने पहला नंबर काटा, लास्ट में लिख दिया
और जेब में पर्चा रख दिया। जब वो उठा तो कहा वाह तुमने बड़ी सेवा की भाई, इतना बढ़िया शरबत पिलाया, खूब गहरी नींद पड़ गई, थकान उतर गई, अब मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। भाई नंबर तो मैं किसी को यमराज का जो हुक्म है उसको तो टाल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मेरे अधिकार में है उतना भर कर सकता हूँ। तुम्हारा नंबर पहला है ना, तो पहला नहीं लगाऊंगा, तुम्हारा नंबर आखिरी में रखूंगा। तो ऐसा करता हूँ मैं नीचे से शुरू करता हूँ, अब तुम्हारा आखिरी में रहेगा। अब जानते हो नीचे तो पहले लिख दिया था, लग गया पहला। हम बड़े चालाक बनते होशियार कि हम ये चालाकी दिखाएंगे ना तो धत्ता बुला देंगे यमराज को भी। अरे आप ये सोच लो, जब जन्म लिए हो तो मौत पक्की है, आज नहीं तो कल। बस 1-2 दिन क्या है, ये डॉक्टर लोग खूब दवाई वाई लगा के और आईसीयू में रख करके कितने लोगों को महीनों जिंदा ही रखते कि सांस तोड़ने नहीं देते। अटल जी को देखो कितने दिन तक उसको जिंदा ही रखे। बहुत लोगों को पैसा है जिनके पास यंत्र के द्वारा, बस उसकी सांस निकलने नहीं देते, पर कुछ नहीं पाता, पड़ा है, लाखों रुपया खर्च करवाते हैं, कोई फायदा नहीं। तो आदमी को ज्यादा दिन जीने का बड़ा व्यामोह है, लेकिन एक बात याद रखो, जो जन्मा है वो जाएगा, लेकिन जाने आने में फर्क है। अभी हमारे साथी ने कहा ना, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, सिंहासन कोई ये थोड़े कोई विमान आता है, अच्छे कर्म के सिंहासन पर बैठ कर जाओगे तो मानो स्वर्ग गए, और गलत कर्म करोगे तो नरक गए। बस यही स्वर्ग नरक है, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अच्छी कमाई करो, जाना तो निश्चित है। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा था अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ते जमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्त किम आश्चर्यमता परम। एक एक करके सभी प्राणी संसार से जा रहे हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वे सदा यही बने रहना चाहते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है, अंतिम समय का जब ध्यान रखेंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन में कभी बुरे कर्म नहीं हो सकते, अच्छे कर्म करना है। भक्तराज लक्ष्मण जी के श्रद्धांजलि के रूप में सभा रखी गई, मैं भी उनको अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। और उनकी जहाँ भी आत्मा हो, जन्म ली हो, मुक्त हो गए हों तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर कहीं जन्म लिए हों तो वो भजन भक्ति में लगे और उनका कल्याण हो। मैं यही अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, और आप सबके लिए यही भावना रखता हूँ कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए। प्रेरणा लेने के लिए ही ये सब व्यवहार किया जाता है, कार्यक्रम किए जाते हैं, याद की जाती है, याद करने के लिए सब किया जाता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत समय तक आप लोग बैठे। मैं बहुत अधिक और अपनी बातें नहीं बढ़ाऊंगा, बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि सब जानते हैं, सब तो समझते हैं। अभी माताओं के लिए कहते हैं पूरी रात बीत जाएगी, समझाते रहें, लेकिन वह बात यदि जीवन में ना आए तो कोई मतलब नहीं। थोड़ी बात ही बहुत काफ़ी होती है। एक बार जब बुरहानपुर में श्रद्धांजलि सभा थी आचार्य साहब की, मैं भी गया था, पहली बार बुरहानपुर तब जाना हुआ था। तो वहाँ पर सब लोग बोले, प्रवक्ता लोग। अंतिम में महान साहब के चादर विधि थी तो उनसे भी कहा गया। तो उस समय बना साहब वो संचालन कर रहे थे, तो कहा कि साहब जी आप से निवेदन है आप आशीर्वचन दें। तो लोगों को ये था कि 15-20 मिनट तो साहब कहेंगे, लेकिन उन्होंने 3-4 मिनट में अपनी बात कह के बंद कर दिया। कुछ देर भी हो रही थी और साहब ने सोचा अरे सब ने कहा ही है, तो सब लोग साहब थोड़ा और कहा जाए, थोड़ा और। तो बना साहब का रुको भाई, काहे बहुत बोलना एक बीमारी है और सुनना एक कला है। उन्होंने एक बहुत बढ़िया ये शब्द कहे कि बहुत ज़्यादा देर बोल रहे हैं, ये तो बोलने वाले तो दुनिया भर के बोलते रहते हैं। सुनना, समझना, जीवन में उतारना ये कला है, और इस कला को हम सब अपनाएं। और गोपाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उनकी ऐसी समझ कि अपने पिताजी की श्रद्धांजलि में ये प्रोग्राम रखे। और कल का जो सामाजिक काम होगा वो तो आप लोग करेंगे। मैं अपनी बात और अधिक न बढ़ाते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब तैयार रहें पूजा के लिए। पहले पूजा होगी और फिर उसके बाद